फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे एक लड़का एक लड़की किस तरह से बात करते हैं और क्या टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी की सुनते हैं ना आपस में इंग्लिश में, जब सामने वाला बात कर रहा है तो एक तो हमारे समझने की क्षमता बहुत बढ़ती है। एक समझ में आता है कि यार सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, कैसे ग्रामर को यूज़ किया जा रहा है। तो ये हम जब किसी के कन्वर्सेशन को जब सुनते हैं ज़्यादा तब हमें पता चलता है। तो कन्वर्सेशन के लिए मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक लड़की है, ठीक है, आगे बात करते हैं, एक लड़का भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लड़की बोली है, हाय हाय वाई डिडेंट यू पिक अप माई कॉल, वाई डिडेंट यू पिक अप माई कॉल। ठीक है, हाय तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। अब यहाँ पे देखो डिड का यूज़ किया गया है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं यहाँ पे जो आपको कन्वर्सेशन में जो बताऊँगी पूरे डिटेल्स में बताऊँगी। ठीक है, पूरे डिटेल्स में बताऊँगी जिससे कि आप पूरा क्लियरली समझ पाए। देखो यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया है। डिड का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये लड़की ने लड़का से मिला है और उसने बात किया है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। यानी कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो लड़की है वो पास्ट के बारे में बात कर रही है। जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं। अगर आपको डिड का यूज़ कैसे करना है ये आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके डू डज डिड का वीडियो आप देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ और ये कन्वर्सेशन भी बनाती हूँ और ग्रामर सेशन भी बनाती हूँ, जिससे कि तीनों चीज़ आपके लिए कवर हो जाए। आइए पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रही है ये, हाय वाई डिडेंट यू पिक अप माई कॉल, हाय तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। पास्ट टेंस के बारे में बात किया है। ठीक है, तो लड़का है वो बोल रहा है ओह सॉरी। ठीक है, अगर आपसे किसी से बात करते तो आप बोल रहे ओह सॉरी, आई वॉज ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। ठीक है, आई वॉज ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे था। ठीक है, मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे था। कोर्ट क्या, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट नहीं, यानी कि जो बास्केटबॉल का जो एरिया है ना, यानी कि जो ग्राउंड है उस पे था वो, तो उसको कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम तो ये उससे मिली है तो इसने सॉरी कहा उससे, ओ सॉरी आई वॉज ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। ठीक है, आई वॉज ये था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे था। लड़की है वो बोल रही है ओह वाओ यू आर रियली सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स। अब देखो इसने एक तरफ से तो उसको ताना भी मार दिया और एक तरफ से तो उसको तारीफ भी कर दिया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जब हम किसी से बात करते हैं ना तो उसमें समझ में आता है कि हम किस तरह से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रही है ओह वाओ यू आर रियली सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, यानी कि इसको देख के तो खुशी हुआ है कि तुम अपने स्पोर्ट्स को लेकर सच में सीरियस हो। और दूसरा ताना इसलिए भी मार दिया है कि तुम इतना सीरियस थे कि मेरे फ़ोन को जवाब नहीं दिया या फिर मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन देखोगे आपको समझ में आएगा। तो अगर बोलोगे ना कि अगर हमको किसी को ताना मारना तो कैसे मारें, तो इस तरह से आप मार सकते हो अपने एक्सप्रेशन के साथ। अपने जब आप बात करोगे अपने एक्सप्रेशन को ओपन अप करके बात करोगे। ठीक है, ओ वाओ यू आर रियली सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, वाह तुम तो सच में खेल को लेकर सीरियस हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप उसको ताना मारे हो या फिर तारीफ़ किए हो। तो जो लड़का है वो बोलता है ऑफ कोर्स टुडे वी हैड अ बिग मैच। ठीक है, हैड का यूज़ किया गया है, यानी कि अपने पास्ट मैच के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल आज हमारा मैच था, आज हमारा बड़ा मैच था, बिग मैच। टुडे वी हैड अ बिग मैच। ठीक है, आज हमारा बड़ा मैच था। अभी अभी तो हैड का यूज़ कैसे किया गया है इसका भी ग्रामर का मैंने बना के रखा है, वो भी जाके आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हो। ठीक है, सो देखो 3 डॉट आया, यानी कि वो बात बोल के ना सो बोल के सोच रही है, फिर वो बोल रही है डिड यू विन। ठीक है, सो डिड यू विन, सो का मतलब होता है तो तुम लोग जीते क्या। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसीलिए डिड को पहले यूज़ किया गया है। ठीक है, सो डिड यू विन, तो क्या तुम लोग जीते क्या। ठीक है, तो ये होता है ना बात करते वक्त कैसे बात करते, सो डिड यू विन, तो क्या तुम लोग जीते क्या। यस, यानी कि हाँ, आफ्टर द मैच, यानी कि मैच के बाद एवरीवन वॉज टेकिंग फोटोज़, एवरीवन वॉज क्लिकिंग फोटोज़ या टेकिंग फोटोज़। ठीक है, अब इसको मैं फ्लो पे लेके जाती हूँ। देखो येस एंड आफ्टर द मैच एवरीवन वॉज क्लिकिंग फोटोज़। ठीक है, हाँ और मैच के बाद सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे।
ठीक है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा जिस तरह से ये बात कर रहा है, बात में एक लहजा है, तहजीब है बात को बोलने का। हम लोग बोलते ना यार क्या बात करें, कैसे बात करें, तो देखो बात सुनने से ही बात बनती है, ठीक है। जब हम बात सुनेंगे हमें आइडिया आता है, अच्छा ऐसे बात करना होता है, अच्छा वैसे बात करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, येस एंड आफ्टर द मैच एवरीवन वाज क्लिकिंग फोटोज़, ठीक है। हाँ, और मैच के बाद सभी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। जो लड़की है वो बोल रही है दैट साउंड्स फन शो मी द पिक्चर। अब देखो ये कितनी एक्साइटमेंट में बोली है, दैट साउंड्स फन। दैट साउंड्स फन का मतलब क्या हो गया कि ये तो बड़े मज़ेदार है। अब आप कैसे यूज़ करोगे, जब आपको कोई चीज़ सुनने में अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई बोला अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ और आपको मज़ा आया हो सुनने में, तब आप बोलोगे दैट साउंड्स फन, ठीक है। एस लगाना यहाँ पे, ठीक है। दैट साउंड्स फन, ये तो मज़ेदार है, ठीक है। शो मी द पिक्चर, शो मतलब दिखाओ, क्या मुझे क्या दिखाना है, पिक्चर्स दिखाना है। शो मी द पिक्चर्स यानी कि मुझे तस्वीरें दिखाओ। इसको मैं फ्लो में लेके जाती हूँ। देखो दैट साउंड्स फन शो मी द पिक्चर, ये तो मज़ेदार है, मुझे तस्वीरें दिखाओ। एक्साइटमेंट बात किया है, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि सामने वाला ने बहुत मज़ा किया और हम सामने वाले से पूछ रहे मुझे भी पिक्चर दिखाओ जो तुम लोगों ने मज़ा किया, ठीक है। तो जो लड़का है वो बोल रहा है आई विल सेंड देम टू यू बट वन कंडीशन। यहाँ पे देखो ये जो डबल एल है ना, ये एक्चुअली में विल है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए मैं भेज दूंगा। क्या देम किसको रिकमेंड किया है, देम किसके लिए यूज़ किया है, देम यहाँ पे यूज़ किया गया है फ़ोटो के लिए, ठीक है। देम यहाँ पे फ़ोटो के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि देम कोई इंसान के लिए यूज़ किया गया है, नहीं, यहाँ पे देम फ़ोटो के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। आई विल सेंड देम टू यू बट वन कंडीशन, मैं तुम्हें भेज दूंगा लेकिन एक शर्त है। लड़की है वो बोले कंडीशन, क्वेश्चन मार्क लगाया है, एक्सप्रेशन लेके बोलिए होगी, ठीक है। कंडीशन, व्हाट्स दैट, क्या है वो। अब देखो इसका हिंदी, शर्त वो क्या है, ठीक है, ये क्या फिर वो क्या शर्त है। तो यहाँ पे जो बातें जब आप करोगे ना विद एक्सप्रेशन के साथ बात करोगे, ठीक है। कंडीशन, व्हाट्स दैट, शर्त वो क्या, ठीक है। तो वो बोल रहा है नेक्स्ट टाइम यू मस्ट कम टू वॉच द मैच एंड चीयर फॉर मी। कंडीशन क्या रखा है, लड़का ये बोल रहा है नेक्स्ट टाइम यू मस्ट कम टू वॉच द मैच एंड चीयर फॉर मी। अगली बार तुम्हें आकर मैच देखना होगा और मुझे चीयर करना होगा, ठीक है। ये लड़का का यही कंडीशन है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, नेक्स्ट टाइम यू मस्ट कम टू वॉच द मैच एंड चीयर फॉर मी, ठीक है। बहुत ईजी है, कितनी स्मूथली बात किया जा रहा है। देखो बात रखने का तरीका कैसे है ना। तो ये हाँ ओके बट इन रिटर्न यू हैव टू क्लिक माई बेस्ट फोटोज़, ठीक है। देखो हाँ यानी कि हाँ ओके यानी कि ठीक है, बट इन रिटर्न बदले में, लेकिन बदले में, बट मतलब लेकिन, रिटर्न मतलब बदले में। यू हैव टू तुम्हें करना होगा क्या, क्लिक माई बेस्ट फ़ोटोज़, क्लिक माई बेस्ट फ़ोटोज़ यानी कि मेरी सबसे अच्छी फ़ोटो तुम्हें खींचना होगा, ठीक है। और इसको मैं फ्लो में लेके जाती हूँ। ये बोलती है हाँ ओके बट इन रिटर्न यू हैव टू क्लिक माई बेस्ट फ़ोटोज़। तो अब इसका हिंदी देखो, हाँ ठीक है लेकिन बदले में तुम्हें मेरी अच्छी फ़ोटो खींचनी होगी, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है, देखो बात करने का फ्लो है ना अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि इसमें बात करने का तरीका भी आप सीखोगे, ओके। डील यानी कि पक्का, डील का मतलब पक्का। अब डील बोल के अब ये क्या बोल रहा है, बास्केटबॉल प्लस फोटोज़ प्लस फन परफेक्ट डे यानी कि वो जो दिन होगा बहुत ही मज़ेदार दिन होगा, पूरा परफेक्ट दिन होगा, ठीक है। लड़की बोल रही है एंड डोंट फॉरगेट नेक्स्ट टाइम पिकअप माई कॉल, ठीक है। जाते जाते वो लड़की क्या बोल रही है, और हाँ अगली बार मेरी कॉल उठाना मत भूलना, एंड नेक्स्ट टाइम पिकअप माई कॉल, एंड डोंट फॉरगेट नेक्स्ट टाइम पिकअप माई कॉल का है वो बोलता है प्रॉमिस पक्का वादा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस। तो आपको समझ में आया है कि दो लोग आपस में कैसे बात करते हैं। टॉपिक था कि उसका फ़ोन नहीं उठाई है, क्यों, क्योंकि लड़का बास्केटबॉल पे बिजी था। इसीलिए देखो कन्वर्सेशन कैसे स्मूथली गया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन सुनोगे आपको आइडिया मिलेगा,
आपको बात करने का तरीका पता चलेगा और इंग्लिश कितना आसान है ये भी आपको पता चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं वो आप हमें सजेस्ट ज़रूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।